162 is the highest chase. पांचवी बॉल सिंगल. 162 is the highest chase in the history of Eden Gardens, कोलकाता. एंड वेस्ट इंडीज ऑलरेडी उससे बहुत आगे जा चुकी है. गंदी फील्डिंग, कैच ड्रॉप, माठी कप्तानी, पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर प्लानिंग. जो पीछे से स्क्रिप्ट लेके आए थे, कोई प्लान बी सी नहीं अप्लाई किया. सूर्या कट किया है, शायद चौका मिले. एक और चौका. बहुत ही पिटाई की है अर्शदीप की. 24 रन पड़ गए हैं अर्शदीप सिंह को इस ओवर में. इमेजिन करें डैमेज. और कसूरवार कौन है? सूर्या कुमार यादव. अंपायर ने तो ऐसे आउट दे दिया जैसे वो तैयार ही था आउट देने के लिए, बस आपने अपील करनी थी. मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहां पे अगर 2 बैक टू बैक विकेटें आ गई तो बहुत मुश्किल होगा फिर, बिकॉज इस मैच के बाद तो मौका ही नहीं है ना यार. संजू सैमसन को लेग साइड पे, पीछे फील्डर था लेकिन थोड़ा सा वाइड रह गया फील्डर. फर्स्ट 4, फर्स्ट 6. संजू सैमसन का भाई साहब यही रोल है रोहित शर्मा की तरह कि उन्होंने आनीप करेंगे. लपेटा छक्का भाई साहब लेग साइड पे रॉबमैन पॉवल की तरफ से. प्रॉपर जोन में बॉल आई है बल्ले के ऊपर और ऊंचा ट्रेवल करता हुआ छक्का. ये ईडन गार्डन्स के क्राउड के हाथों में गया है भाई साहब. प्रॉपर जो एक लपेटा आता है ना लेग साइड का, ये वो शॉट थी. 3 ओवर्स 86 फॉर 2. वेस्ट इंडीज गेम में थोड़ा सा पीछे जाएगी और थोड़ा सा चली भी गई है गेम में पीछे. दोबारा पार्टनरशिप ग्रो हो रही है. संजू सैमसन को आउट करने का कोई तरीका नहीं है अभी फिलहाल इनके पास. सिर्फ इतना चाहिए तो अंदाजा लगाओ कि कितना अच्छी शुरुआत है. संजू सैमसन को कट किया, इसको मिस फील्डिंग, चौका, और इस चौके के साथ अपना 50 भी पूरा किया. वर्ड 50 फ्रॉम संजू सैमसन. सूर्या कुमार यादव ने बड़ा जबरदस्त लिया. एक ओवर में पूरा मैच का पांसा पलट दिया जसप्रीत बुमराह ने. एंड व्हेन यू हैव ए बॉलर लाइक बुमराह इन योर टीम, भाई यू आर ए लकी टीम. वेस्ट इंडीज जीत रहा है. 14वां ओवर है जी, ड्रिंक्स ब्रेक का आखिरी ओवर. रॉस्टन चेज अराउंड द विकेट. थोड़ा सा तेज बॉल था ऑफ साइड पे. क्या शॉट है यार, एंगल बना के ऑफ साइड पे मारा है. कोई फील्डर मौजूद नहीं था. संजू सैमसन इज मेकिंग इट टू इजी. प्योर क्लास क्वालिटी, अमेजिंग. ये भाई साहब बिल्कुल भी आसान नहीं है चेज में इस तरह की बारी लगाना. इसकी क्वालिटी होने से पहले ही पता लग जाएगा कि ये बाउंड्री हो जाएगी क्योंकि लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं. वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट इंडीज. 5.1 ओवर्स 39 फॉर 0. संजू सैमसन का भाई साहब यही रोल है रोहित शर्मा की तरह कि उन्होंने आना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज करना है. अगर लग गए और अगर लग गए तो भाई साहब इतना डैमेज हो जाता है कि नीचे वाले आके थोड़ा सा टाइम भी ले लेते हैं. अकील हुसैन करेंगे संजू सैमसन को. और कमाल शॉट संजू सैमसन. डीप मिड विकेट के ऊपर एक और छक्का. अकील हुसैन अब दोबारा तीसरा ओवर करने नहीं आता. 16 रन मार लिए हैं संजू सैमसन ने 4 बॉलों पे. क्या शॉट लगाई है यार. डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का. दूसरा छक्का है ये रॉस्टन चेज की तरफ से. और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है इस टाइम ईडन गार्डन्स कोलकाता में. जैसे ही बॉल बल्ले से टकराती है और क्राउड को पता लगता है कि ये बाउंड्री से बाहर जाएगी तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है. इवन हार्दिक पांड्या इज सरप्राइज्ड, ही इज अप्रिशिएटिंग हिम. ये बड़ी अच्छी शॉट है. दोस्तों आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है और अगला मुकाबला इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल में खेलेगा. तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया में बैठा फुरकान भट्टी है, वो अपना क्राइम रिएक्शन दिया है. तो आगे हम देखते हैं फुरकान भट्टी ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है. मैं बोलता हूँ कि एंड में बुमराह करेंगे हिट मायर को. ओए अपील की है, शायद हल्का सा एज हुआ है, अंपायर ने आउट दे दिया है और रिव्यू ले लिया है. बहुत ही तगड़ी अपील थी और हिटमायर ने भी फौरन रिव्यू ले लिया है. टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये आउट है, लेकिन अगर ये आउट हो भी जाता है और नहीं भी आउट होता, स्टिल देखो चांस निकला ना. आप बुमराह को लेके आए हो, उनके बेस्ट बैटर के अगेंस्ट चांस निकला ना, तो ये चांस आप आते साथ ही लो. आप टाइम क्यों देते हो कि यार उनका बेस्ट बैटर आके सेट हो जाए. खैर अल्ट्रा एज पहले देखेंगे. मेरे ख्याल से तो थाई पे लगी होगी, बल्ले का मुझे दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा इसमें मिलाप. अंपायर ने तो ऐसे आउट दे दिया जैसे वो तैयार ही था आउट देने के लिए, बस आपने अपील करनी थी. अगर कहीं पे लगी है तो वो थाई पे लगी होगी. अल्ट्रा एज जा रहा है. लगा है जी बल्ला, लगा है जी बल्ला लगा है. अब चाहे बल्ले को लगने के बाद इनर थाई लगी हो, इवन हिटमायर कैन नॉट बिलीव. वो कह रहे हैं कि मेरे बल्ले से दूर बॉल है, बल्ले पे स्पाइक आई है, अब हम क्या कर सकते हैं.
इसका रिप्ले हमें दोबारा गौर से देखना पड़ेगा बिकॉज हिटमायर इज नॉट रेडी टू गो। डैरन सेमी भी वहां परेशान बैठे हुए हैं कि ये कैसे आउट दे दिया है जबकि बॉल बल्ले से दूर था, लेकिन स्निको ने स्पाइक दिखाई है। हिटमायर कैन नॉट बिलीव कि उनको ये आउट क्यों दिया गया है। वहां डैरन सेमी बाहर बैठ के कह रहे हैं कि बॉल बल्ले से दूर था। रियल टाइम पे देखते हुए किसी किस्म का कोई एज नहीं दिखा, लेकिन अल्ट्रा एज ने स्पाइक दिखाई है जिसकी वजह से बाहर जाना पड़ेगा हिटमायर को। चले जी, स्लो बॉल थी, पेस कम किया था बुमराह ने और रोस्टन चेज ने अपनी विकेट इस दफा थ्रो कर दी है। अब आपको मैं कब से कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह को लेके आए, आपको वो विकेटें दिलवाएगा। दो डेंजरस बल्लेबाज एक ओवर में वो आउट करके चला गया और ये थोड़ा लेट अभी विकेटें मिली हैं, ये थोड़ा जल्दी विकेट मिल सकती थी अगर बुमराह थोड़ा पहले आ जाता। कैच भी कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बड़ा जबरदस्त लिया, एक ओवर में पूरा मैच का पांसा पलट दिया जसप्रीत बुमराह ने। एंड व्हेन यू हैव ए बॉलर लाइक बुमराह इन योर टीम, भाई यू आर ए लकी टीम। बिकॉज एक जमाने में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, द लास्ट बॉलर इन पाकिस्तान टीम वो सईद अजमल। जब वो रहता था ना, हमें पता होता था यार ये विकेट निकाल देगा, हम मैच में हैं। आज की दुनिया में अगर किसी टीम के पास व्हाइट बॉल में कोई बॉलर है जो अगर रहता हो और आपको पता हो यार मैच हमारी जेब में है, तो वो जसप्रीत बुमराह है। रेड बॉल में वो एक बॉलर स्टार्क है, अगर वो रहता है आपको पता होता है कि यार गेम हमारी जेब में है। सो यू गाइज आर वेरी लकी टू हैव बुमराह इन योर टीम, बिकॉज उसको ओवर देने से पहले मुझे पता था कि बुमराह आएगा तो विकेट लेगा, तो आपको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। अर्शदीप करेंगे, लपेटा लपेटा लपेटा, छक्का भाई साहब, लेग साइड पे रॉबमन पॉवल की तरफ से प्रॉपर जोन में बॉल आई है बल्ले के ऊपर और ऊंचा ट्रेवल करता हुआ छक्का ये ईडन गार्डन्स के क्राउड के हाथों में गया भाई साहब। प्रॉपर जो एक लपेटा आता है ना लेग साइड का, ये वो शॉट थी। 100% मिडल हुई थी ये बॉल, 100%। इतना मीठा शॉट था ये, बल्ले का साउंड कमाल। थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने रिकवर किया है। 98 मीटर का छक्का था ये रॉबमन पॉवल की तरफ से, उनका पहला छक्का इस मैच का। वेस्ट इंडीज वाले जब मारना शुरू करें तो वो फील्डर आप जितना मर्जी बाउंड्री पे रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल ऊपर से जाती है। अर्शदीप ओवर द विकेट आ गए, पांचवी बॉल, और एक कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, बीट हुई, वाइड होनी चाहिए, दिस इज वाइड। सो अर्शदीप इज इन। रॉबमन पॉवल को लेग साइड पे फ्लिक किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, नहीं भाई साहब, सर के ऊपर से एक और छक्का। वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब इनके शॉट लगते हैं वेस्ट इंडीज वालों के, तो आप फील्डर्स को जितना मर्जी बाउंड्री रोप के ऊपर रख लें, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसकी आप पावर देखें, इट वॉज ए प्रॉपर छक्के वाली बॉल, उसको हल्का सा खड़े खड़े उसने फ्लिक किया, हल्का सा फ्लिक किया, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद था, लेकिन सर के ऊपर से। इसको कहते हैं क्लैरिटी। सूर्या कुशारिया 5 ओवर्स, ओवर की आखिरी बॉल, अर्शदीप इसको कट किया है, शायद चौका मिले, एक और चौका। बहुत ही पिटाई की है अर्शदीप की। 24 रन पड़ गए हैं अर्शदीप सिंह को इस ओवर में। इमेजिन करें डैमेज, और कसूरवार कौन है? सूर्या कुमार यादव। किस चीज के लिए बुमराह को बचा के रखा हुआ है? किस चीज के लिए बुमराह को बचा के रखा हुआ है? ओवर फिर वरुण को दे रहे हो, वाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग योर बेस्ट बॉलर? 2 विकेटें ली हैं उसने एक ओवर में। चौथी बॉल दोबारा इसको पॉइंट के ऊपर से मारा है, एक और चौका होना चाहिए। अच्छी फील्डिंग, एक मतलब 100% होता चौका, एक हाथ से रोक लिया है ईशान किशन ने। इफ इंडिया लूज दिस गेम, आई थिंक सूर्या कुमार यादव को कप्तानी से उतार देंगे ये। वैसे भी उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वैसे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल वो सेट नहीं कर रहे एज ए कैप्टन, और इतनी गंदी कप्तानी, इतनी माठी कप्तानी, इतनी माठी कप्तानी है इंडिया कि इस ओवर में वेस्ट इंडीज एटलीस्ट 20-22 रन मारे। मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी गंदी कप्तानी कभी किसी इंडियन कप्तान ने कभी की हो। आई डोंट रिमेंबर। मतलब आप बुमराह को बचा के रख रहे हो आखिर वाले ओवर्स करवाने के लिए, जबकि उसने पहले ओवर में भी चांस क्रिएट किया, दूसरे ओवर में 2 विकेटें ली, और फिर आप उसको तीसरा ओवर तब ला रहे हो जब अगेन जैसन होल्डर सेट हो गया।
और चौथे ओवर में कुट खाना वो डिजर्व करता है यार। मतलब जेमिनाई से पूछ लूं कि हाईएस्ट टोटल कितना है T20 में ईडन गार्डन्स में। ईडन गार्डन्स कोलकाता में T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट चेज कितना है? ईडन गार्डन्स कोलकाता में T20 इंटरनेशनल्स T20I का सबसे बड़ा रन चेज 162 रन है। 162 इज द हाईएस्ट चेज। पांचवी बॉल सिंगल। 162 इज द हाईएस्ट चेज इन द हिस्ट्री ऑफ ईडन गार्डन्स कोलकाता। एंड वेस्ट इंडीज ऑलरेडी उससे बहुत आगे जा चुकी है। गंदी फील्डिंग, कैच ड्रॉप, माठी कप्तानी, पुअर एग्जीक्यूशन, पुअर प्लानिंग। जो पीछे से स्क्रिप्ट लेके आए थे, कोई प्लान बी सी नहीं अप्लाई किया सूर्या कुमार यादव ने। 195 फॉर 4। इनिंग्स की आखिरी बॉल, क्या छक्का लगेगा? क्या वेस्ट इंडीज 200 करेगी? क्या वेस्ट इंडीज 200 करेगी? क्या वेस्ट इंडीज 200 करेगी? 195 फॉर 4। आखिरी बॉल जसप्रीत बुमराह करेंगे जैसन होल्डर को। थोड़ी सी फील्डिंग चेंज की जा रही है, लेकिन भाई आप जहां पे भी फील्डिंग रखेंगे बॉल ऊपर से जाएगी। इनिंग्स की आखिरी बॉल, ओए बेहतरीन यॉर्कर बुमराह, शानदार, गुड फिनिश। बट जितना डैमेज हो चुका है उतना कंट्रोल शायद नहीं हो सकेगा। स्टिल बुमराह को 14 पड़ा है आखिरी ओवर में। मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहां पे अगर 2 बैक टू बैक विकेटें आ गई तो बहुत मुश्किल होगा फिर, बिकॉज इस मैच के बाद तो मौका ही नहीं है ना यार। यू विल बी आउट ऑफ द। हालांकि बैटिंग है, तिलक, दुबे, हार्दिक, अक्षर कैन बैट एज वेल, ऑब्वियसली ही डज। T20 वर्ल्ड कप में तो इन्होंने शुरुआत भी की थी 2024 में चार्ज करने की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आज सूर्या ने कप्तानी बहुत माठी की है यार। मैच के बाद डिटेल में करूंगा उसकी गलतियां हाईलाइट। आप यूज करते रहे हैं दुबे वगैरह को, आज करते ना यार, एक आधा ओवर दे देते ताकि आपकी ऑप्शंस खुलती। 24 खाने के बाद अर्शदीप को आपने अगला ओवर करा दिया। सोच की बात कर रहा हूं जो कि गलत है। सूर्या कुमार यादव चौथी बॉल फेस करेंगे, होल्डर ओवर द विकेट। भाई साहब क्या शॉट है सूर्या कुमार यादव। बिल्कुल डीप फाइन लेग के एरिया में सूर्या कुमार यादव का जो एक गो टू शॉट है वही हमें यहाँ पे देखा। व्हाट ए शॉट। दिस इज द सूर्या कुमार यादव वी ऑल नो। जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी T20 क्रिकेट की, वो ये वाली फैंसी शॉट्स खेल के उन्होंने दुनिया में अपने आप को अनाउंस किया था। अब कम हो गई हैं ये वाली शॉट्स, अब थोड़ा टाइम लेते हैं, प्रोबेबली कप्तानी का प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसी शॉट्स अब थोड़ी सी कम हुई हैं सूर्या कुमार यादव के बदले से। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट अब बराबर का आ गया है। 9-9। ऑफ साइड पे आए और इसको डीप मिड विकेट की तरफ खेला सिंगल के लिए। ओवर में कसर पूरी हो गई है ना, कसर पूरी हो गई है। रन्स ठीक है इंडिया के, रन्स प्रॉब्लम नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट को वो प्रॉपर मीट करके चल रहे हैं अभी। तीसरी बॉल करेंगे, स्लो बॉल थी, पिक किया है, बेहतरीन छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। संजू सैमसन यहां पे एक मैच विनिंग नॉक खेल रहे हैं इंडिया के लिए। अच्छी चीज इस शॉट में ये थी कि स्लो बॉल को पिक किया। ये आसान नहीं होता भाई, ये आसान नहीं होता। इट वॉज बैक ऑफ द हैंड और लंबा छक्का है भाई, 87 मीटर का लंबा छक्का। एट 8.3 ओवर्स 86 फॉर 2। वेस्ट इंडीज गेम में थोड़ा सा पीछे जाएगी और थोड़ा सा चली भी गई है गेम में पीछे। दोबारा पार्टनरशिप ग्रो हो रही है। संजू सैमसन को आउट करने का कोई तरीका नहीं है अभी फिलहाल इनके पास। स्ट्रेट खेला इसको, काफी स्ट्रेट है, लेकिन मिस फील्डिंग। चलो जी, मिस फील्डिंग। तेज बॉल थी, तेज शॉट गई है ये गोली की तरह तेज, और फिर भी खैर रुकनी चाहिए थी ये बॉल। कोई जवाब नहीं है इस लेवल पे कि आप ऐसी मिस फील्डिंग करें, रुकनी चाहिए थी ये बॉल इस लेवल पे। रिप्ले में दिखाओ यार कौन सा माठा फील्डर है ये। 91 फॉर 2, जीतने के लिए सिर्फ 105 चाहिए। अब वो खेल इतना अच्छा रहे हैं कि हम बात कर रहे थे कि 196 बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ इतना चाहिए। तो अंदाजा लगाओ कि कितना अच्छी शुरुआत है। संजू सैमसन को कट किया, इसको मिस फील्डिंग, चौका, और इस चौके के साथ अपना 50 भी पूरा किया। What a 50 from Sanju Samson. This is what you call pure quality, pure class.
तब अपने कंट्री के लिए खड़े होकर रन्स करना जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 203 के स्ट्राइक रेट से 26 बॉलों पे 53 एंड ही वाज नॉट इंडियाज फर्स्ट प्रायोरिटी एज एन ओपनर। रिंकू गए तो ये टीम में आए और एज एन ओपनर इनको मौका दिया गया। गौतम गंभीर वहां डगआउट से कह रहे हैं संजू सैमसन को कि जस्ट स्टे ऑन द विकेट बिकॉज इस टाइम बॉल बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा अच्छा संजू सैमसन को प्लेयर। तो लेट्स सी, अलीम भाई तो कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज जीत रहा है। 14वां ओवर है जी, ड्रिंक्स ब्रेक का आखिरी ओवर। रॉस्टन चेज अराउंड द विकेट, थोड़ा सा तेज बॉल था ऑफ साइड पे। क्या शॉट है यार, एंगल बना के ऑफ साइड पे मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। संजू सैमसन इज मेकिंग इट टू इजी, प्योर क्लास क्वालिटी, अमेजिंग। ये भाई साहब बिल्कुल भी आसान नहीं है चेज में इस तरह की बारी लगाना। इसकी क्वालिटी को आप समझे, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज स्पेशल, यू नीड टू एप्रिशिएट इट। डेरन सैमी अब खड़े हो गए हैं सनत जयसूर्या की तरह, क्योंकि उनको पता है कि गेम हाथ से स्लिप हो सकती है। शॉट स्लो बॉल को पिक भी किया, खुद थोड़ा सा नीचे होके उसको कट भी किया, यानी बॉल थोड़ा नीचे रही और बॉल के ऊपर आके उसको कट किया, जैसे 100% उनको पता था कि इस बॉल में कहां पे बॉल आएगी, क्या उसका पेस होगा, सब कुछ उनको पता था, ऐसा लग रहा है। सो ऑब्वियसली ये आपको क्वालिटी बताता है कि कितनी अच्छी है उनकी एज ए बैटर। तो रिकवरी अच्छी हो गई है, दोबारा इंडिया आ गया वेस्ट इंडीज के ऊपर, जो अच्छे हो गए थे उसको रिकवर कर लिया। 3 खिलाड़ी आउट हैं। विकेट्स वेस्ट इंडीज को गेम में वापस लेके आ सकती हैं और कोई चीज नहीं है। 43% वेस्ट इंडीज के चांस है, 57% इंडिया के चांस है अकॉर्डिंग टू आईसीसी प्रेडिक्टर। ओवर की आखिरी बॉल, तिलक रूम बनाया, चार्ज किया है, छक्का होगा, यस। ड्रिंक्स ब्रेक से पहले वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी है इंडिया ने ये शॉट लगा के। आखिरी 6 ओवर्स में सिर्फ इंडिया को जीतने के लिए 10 का रिक्वायर्ड रेट चाहिए, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट। सो 60 करना है 6 ओवर्स में। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। हेलो इंडियन दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने जगह बना ली है। जी हाँ दोस्तों, जो ये देख के पाकिस्तानी पूरा बौखलाया हुआ, स्पेशली जो फुरकान भट्टी वो अपना लाइव क्राइंग रिएक्शन दे रहा था, जहां पर वो सीखा चिल्लाया कि हम किस तरह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए और देखिए इंडिया एक बार फिर से सेमीफाइनल की रेस में आ गया है। अब अगला मुकाबला सेमीफाइनल में वो इंग्लैंड के साथ खेल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो इंग्लैंड को हरा देगा, बाद में फाइनल में भी जगह ले लेगा। तो यही देख के जो पूरा पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है, फुरकान भट्टी है, वो अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहे हैं कि इंडिया देखो किस तरह से खेल रहा है। वो तो डिफेंडिंग चैंपियन है ही, आज उसने साबित किया कि वो क्यों डिफेंडिंग चैंपियन है। एक से बढ़कर एक तगड़े बैट्समैन है सारे के सारे। जब स्टार्टिंग में अर्ली में 2 विकेट यानी कि 40 रन पर 2 विकेट इंडिया के गिर गए थे तो लग रहा था कि इंडिया मैच शायद हार ही ना जाए। फुरकान भट्टी तो यहाँ तक कह रहा था कि शायद ही हार जाएगा। सूर्य कुमार ने क्या ही गंदी कैप्टनसी की है, अभिषेक शर्मा ने क्या ही गंदी फील्डिंग की है, गंदी बैटिंग की है। अब इंडिया हारेगा, लेकिन भाई इंडिया ने क्या वापसी की। 196 का एक पहाड़ जैसा स्कोर था, उसको अचीव कर लिया और सेमीफाइनल में जगह बना लिया। जी हाँ दोस्तों, 195 रन वेस्ट इंडीज ने किए थे, उसके जवाब में इंडिया ने 196 रन यानी कि 196 रन इंडिया ने कर दिए। आज तक की हिंदी का सबसे बेस्ट ये इंडिया का रिकॉर्ड है।